हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम 10th क्लास की आगे नई एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने से पहले इसके कंसेप्ट समझ लेते हैं। जो इसका जो टॉपिक है वो रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। अब आप बोलेंगे सर इरेशनल नंबर ये क्या है? ये आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, पिछली क्लास में। अगर आपको थोड़ा डिटेल में जानना है तो मेरे 9th क्लास का आप लेक्चर भी आप फॉलो कर सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इरेशनल नंबर होता क्या है? इरेशनल नंबर वो होता है द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म इन द पी बाई क्यू फॉर्म। मतलब वो नंबर जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पी और क्यू क्या इंटीजर है और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं? फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, ये इंटीजर्स नहीं है और इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं ले सकते, इसलिए इरेशनल नंबर है। एक और डेफिनेशन होती है डेसिमल एक्सपेंशन में। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिकरिंग। मतलब डेसिमल के बाद कोई भी नंबर आता है वो टर्मिनेट नहीं होता है, डिजिट टर्मिनेट नहीं होती और रिकरिंग भी नहीं, रिपीट भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 0.10, 100, 1 000, 1 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। ठीक है, तो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिकरिंग भी नहीं। ये कौन से होते हैं? ये इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये इसके बाद हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। हाँ, तो इसमें हमने ये समझ लिया इरेशनल नंबर क्या है। अब एक थ्योरम भी समझ लेंगे, उसके बेस पर एक्सरसाइज है। वो थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है लेट पी बी ए प्राइम नंबर। कोई भी प्राइम नंबर है पी, याद रखना प्राइम नंबर क्या होता है मैं आपको लास्ट वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। कोई भी प्राइम नंबर है पी, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर को पी डिवाइड करता है, देन तब क्या होगा? पी डिवाइड्स ए, पी ए को भी डिवाइड करेगा, वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, समझ में आया? अब नहीं समझ में आया, अभी समझाते हैं। देखो फॉर एग्जांपल के तौर पे अब आप समझो। अब ए स्क्वायर कोई नंबर है, सपोज ए स्क्वायर का मतलब जो स्क्वायर्स होते हैं, जैसे कि कौन सा स्क्वायर है? 4, किसका स्क्वायर? 2 का। और क्या नंबर है? जैसे 9, 3 का स्क्वायर है 16, और क्या हो सकता है? 36, 6 का स्क्वायर है। ठीक है, ये सब स्क्वायर्स है। 25, 5 का स्क्वायर है। दिस ऑल आर स्क्वायर्स, ए स्क्वायर्स। ठीक है, मतलब मैं यूँ कहूँ जैसे ए स्क्वायर मतलब ये किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का, ये 6 का। ठीक है, ये 6 का स्क्वायर है। तो ये ए की वैल्यू क्या होगी? 2 है, 3 या 4 या 5 या 6, ये ए स्क्वायर हो गए। ठीक है, अब वापस पढ़ते हैं। लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। अगर कोई नंबर है प्राइम नंबर, वो पी वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। मान लो कोई भी एक नंबर ले लो, मान लो कि यहाँ पे मैंने 16 लिया। क्या लिया मैंने? 16 लिया, 16 ले लिया। ये क्या है? ए स्क्वायर है। अब एक प्राइम नंबर है 2। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर लेना है, प्राइम नंबर 2। अब 2 16 को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड 16, मतलब ये ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है। 2 16 को डिवाइड करता है, मतलब 16 से पूरा डिवाइड हो जाता है। बिल्कुल 16 में 2 का पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि तो देन पी डिवाइड्स ए, पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। पी क्या है? पी क्या है? 2। ठीक है, अब 2 आल्सो डिवाइड, अब किसका स्क्वायर है? 16, 4 का 4। ठीक है, ए 4 है तो ए स्क्वायर 16 हुआ। देखिए तो ए तो 2 इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, और एक एग्जांपल समझाता हूं, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो। मान लो 36 ले लो। क्या ले लो? 36। अब ए स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर? 36 है। ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा? 150। और ए कितना है? ए 6 है। ए 6 है तभी तो ए स्क्वायर 36 हुआ। अब पी कोई नंबर है, मान लो पी प्राइम नंबर है, पी 3 है। क्या है? 3। अब 3 डिवाइड 36, देखिए 3 36 को पूरा डिवाइड करता है। ठीक है, 36 की टेबल में 3 की टेबल में 36 आता है। देखिए 3 1 जा 3, माइनस करेंगे 0 6, और 3 2 जा 6, पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 3 यानी कि 3 डिवाइड्स 36 को डिवाइड करता है। तो अब ये बोल रहा है अगर ऐसा है तो देन P डिवाइड्स A, P जो है वो 3 जो है 3 आल्सो डिवाइड A क्या होगा? A 6 है। देखिए 3 की टेबल में 6 आता है, 3 2 जा 6, यानी कि 3 A 6 को भी डिवाइड करेगा। तो कोई सा भी नंबर ले लो, कोई सा भी ए स्क्वायर ले लो, अगर हम उस प्राइम नंबर से उस ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं तो वो P A को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। दैट इज द थ्योरम। हाँ, तो अभी अब तक हमने पढ़ा कि इरेशनल नंबर क्या होता है और एक थ्योरम पढ़ी है।
ठीक है। इन दोनों बेस पर हमारी एक्सरसाइज 1.3 है वो चालू करते हैं। अब इसमें क्या प्रूव करना है हमको, ये प्रूव करना है, हम पढ़ के आ रहे हैं इरेशनल नंबर। अब हम उस थ्योरम के बेस पे इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, अब ये एग्जांपल एक है टू प्रूव करना है √2 इज इरेशनल नंबर। ये मेरे को प्रूव करना है इरेशनल नंबर। ये मेरे को प्रूव, इस टाइप के क्वेश्चन है। √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करो, √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करो, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। मैं आपको एक बता देता हूँ, उसी बेस पे सारे सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। अगर √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो अब इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए सॉल्व ऐसे करते हैं, ठीक है। लेट अस एज्यूम, अब मान लो अगर वो इरेशनल नंबर, तो मैं एज्यूम करता हूं, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन के तहत, ठीक है, कॉन्ट्ररी के आधार पर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि √2 इज दैट, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज रेशनल। मैंने मान लिया कि चलो मान लेते हैं कि √2 रेशनल है, मान लेते हैं चलो। तो √2 अगर रेशनल नंबर होगा तो √2 को मैं p/q की फॉर्म यानी a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। वेयर, जहां पर a और b क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है, a और b इंटीजर्स है, और a और b, अब ये भी मान लिया मैंने, एंड देन √2, अब a और b क्या है, इंटीजर से, एंड ये माना कि a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, a एंड b आर को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या होते हैं, ध्यान है आपको, को प्राइम वो नंबर होते हैं, वो दो नंबर होते हैं जो जिनका आपस में कॉमन फैक्टर ओनली एंड ओनली 1 होता है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, अदर देन नॉट कॉमन फैक्टर अदर देन 1। को प्राइम का मतलब क्या होता है, नॉट कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई भी उनका कॉमन फैक्टर नहीं होता, ये वो को प्राइम नंबर थे, मान लिया, ठीक है। अब जब मैंने माना तो क्या करता हूं, अब ये इसको सॉल्व करता हूं मैं, देन स्क्वायर करता हूं दोनों साइड, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया तो क्या आया, देखिए स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a² / b² आया, ठीक है। अब b² को इधर शिफ्ट कर लो, 2b², ये b² इधर जाएगा, 2b² इज इक्वल टू a², इसका स्क्वायर किया 2, इसका स्क्वायर किया, इसका b² को इधर शिफ्ट कर दो, 2b² इज इक्वल टू a²। अब इससे क्या होता है, अब इससे ये होता है कि 2 जो है वो b² को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर 2 डिवाइड्स, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a², 2 a² को डिवाइड कर रहा है। अगर थ्योरम क्या है कि कोई भी प्राइम नंबर अगर a² को डिवाइड करेगा तो वो प्राइम नंबर उस a को भी डिवाइड करेगा। अगर यहां पर ये 2 a² को डिवाइड कर रहा है तो बाय थ्योरम 2 डिवाइड्स a, 2a को भी डिवाइड करेगा, बिल्कुल सही है, ये थ्योरम से क्लियर होता है। अब जब 2a को डिवाइड करेगा तो मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 2c, देन एज्यूम, देन सपोज ये मान लेते हैं a इज इक्वल टू c, भाई a 2 को डिवाइड कर रहा है तो a इज इक्वल टू 2c लिख सकते हैं। जैसे 6 फॉर एग्जांपल 6 जो है 2 को जो है वो 6 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो 6 को मैं लिखता हूँ 6 इज इक्वल टू 2 इंटू c या 3 होता है, ठीक है, कोई भी नंबर आएगा, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब इसको भी हम अब यहाँ जो a की वैल्यू वो यहाँ पर रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू को रख दो, a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू c, यहाँ पे रख देते हैं 2b² इज इक्वल टू a², ठीक है। a की वैल्यू मैं रख देता हूँ 2c, यहाँ तक क्लियर है, मैंने क्या ये रख दिया। अब 2b² इज इक्वल टू, अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और c², ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं अपन,
अब 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, ठीक है। अब b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2c स्क्वायर, 2 को मैं नीचे भेज दिया इधर डिवाइड में, 2 1 2 2 2 4, यानी कि ये मेरा क्या आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इससे हम क्या समझ रहे हैं, इससे ये समझते हैं कि b स्क्वायर 2 डिवाइड b स्क्वायर, ठीक है, 2 b स्क्वायर को डिवाइड करता है। दिस मीन्स दैट क्या होता है, b स्क्वायर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर 2b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो थ्योरम क्या है, थ्योरम 2b को भी डिवाइड करेगा। नाउ अब बाय थ्योरम, थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, बाय थ्योरम 2 डिवाइड्स b, 2b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, 2b को भी डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स b, यहां था 2 डिवाइड्स a, वो मेरा हट गया, 2 डिवाइड्स b और 2 डिवाइड्स a यहां पर आया था, यहां 2 डिवाइड्स a, ठीक है। तो 2 डिवाइड्स b और 2 डिवाइड्स a, यानी कि 2 डिवाइड्स b एंड फ्रॉम अबव वी ऑलरेडी सेड, हम पहले कह चुके हैं कि ऑलरेडी सेड दैट हम 2 डिवाइड्स a, 2 b जो 2 का डिवाइड b से भी होता है और 2 का डिवाइड a से भी होता है, ठीक है, यानी कि 2 एक कॉमन फैक्टर हो गया, इट मींस, ठीक है, सो 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। अब a और b दोनों जो नंबर है उनका कॉमन फैक्टर हो गया 2। अब 2 अगर कॉमन फैक्टर है, 2 a और b का कॉमन फैक्टर है, पर हमने क्या माना था, हमने तो a और b को कोप्राइम मान लिया था, हमने तो लिखा था कि नॉट कॉमन फैक्टर अदर देन, इनका कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, और यहाँ तो कॉमन फैक्टर निकल गया, मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब ये क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन, ये आ रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, या ये कर सकते हैं दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैव अराइज्ड, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ चुकी है, हैव अराइज्ड, दिस कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन, हमने रॉन्ग एजम्पशन माना था, बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन दैट क्या हमने एजम्पशन मांगा था, √2 इज रैशनल, हमने मान लिया था दैट √2 इज रैशनल, ठीक है, तो √2 इज रैशनल, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस सो √2 इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल, क्लियर, यानी कि इससे ही प्रूव होता है। तो इसी प्रकार हम √3 √4 बाकी नंबर भी हम निकाल सकते हैं। हाँ, तो अब ये जो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, वो हमने प्रूव किया था √2 इज ए इरेशनल नंबर। अब एक √5 ले लेते हैं अपन, √5 इसको प्रूव करते हैं कि ये टू प्रूव, क्वेश्चन है टू प्रूव, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है आपका, टू प्रूव √5 इज इरेशनल, हम ये प्रूव करेंगे √5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताया, तो बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, आप डिटेल में जो लैंग्वेज है वो आप लिख देना। अब √5 को इरेशनल नंबर इसको प्रूव करना है, तो मान लो सपोज लेट अस एज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। अब जब √5 इरेशनल नंबर होगा तो उसको हम √5 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये लिख दें a, जहाँ पर a और b आपस में कोप्राइम है, ठीक है, इनका कोई कॉमन नंबर नहीं है। अब फिर हम क्या करेंगे, b को इधर ट्रांसफर करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 5 = a² / b², और 5b² = a², ठीक है। अब इससे क्लियर होता है कि 5 डिवाइड्स a², इससे क्या होता है 5 डिवाइड्स a²। तो बाय थ्योरम हमारी क्या कहती है, कोई भी अगर प्राइम नंबर वो 5 प्राइम नंबर है, वो अगर a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड कर देगा, तो 5 डिवाइड्स बाय थ्योरम 5 डिवाइड्स a, 5 a को भी डिवाइड करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ
5 ए को डिवाइड कर तो ए इज इक्वल टू 5 से लिख सकता हूँ, डिवाइड करेगा तो। अब इसको भी स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो तो करेंगे तो हम इज इक्वल 25 सी स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देंगे तो क्या आती है देखिए, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है 25 सी स्क्वायर, मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 सी स्क्वायर, 5 5 5 5 25, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर आ गया। अब इससे क्या प्रूव होता है, 5 जो है वो बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर। तो बाय थ्योरम क्या होगा, बाय थ्योरम 5 डिवाइड्स बी। अब 5 बी को डिवाइड कर रहा है, इधर 5 जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 5 बी को डिवाइड कर रहा हूँ, 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स ए 5 डिवाइड्स बी, ठीक है। अब जब ये दोनों डिवाइड करें मतलब इट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब इट मीन्स 5 एक कॉमन फैक्टर है, क्या है 5 इज कॉमन फैक्टर, 5 एक कॉमन फैक्टर है ए एंड बी का, कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। परंतु हमने एज्यूम क्या कहता कि ए और बी क्या है, को प्राइम है आपस में, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, दैट इज कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, हमने गलत एज्यूम किया था। तो गलत एज्यूम किया था कि हमने क्या एज्यूम किया था, √5 एक रैशनल नंबर है, तो इससे प्रूव होता है कि √5 एज्यूम रैशनल नंबर नहीं है, तो रैशनल नंबर क्या होगा, √5 इज इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है ये आप कर लीजिए। सिमिलर टाइप के √3 पे आ सकता है, √7 आ सकता है, ठीक है, प्रूव करना है कि वो इरेशनल नंबर है। तो ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। एक टाइप के क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन नंबर 2 है 3 + 2 √5, क्वेश्चन नंबर 2, इसको प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल, ये प्रूव करना है। जब √2 √3 √5 आए तो वो पूरी डिटेलिंग करनी। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का अगर सम आए तो उसमें क्या करना है, देखिए जब हम ये करेंगे ये हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब इसमें भी हम करेंगे सपोज सिमिलर टाइप का हम करेंगे, सपोज 3 प्लस या लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, दैट ये मान लेंगे 3 + 2 √5 क्या है, दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल, ये रैशनल है। अब रैशनल है तो इसको हम 3 + 2 अपॉन 2 √5 इज इक्वल टू a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, अब जब हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं तो देखिए अब इसका अब √5 की वैल्यू, अब जो रूट के अंदर है उसको इधर रखना, बाकी सबको इधर भेज दो। तो 2 √5 3 उधर चला जाएगा तो क्या आएगा a/b -3 आ जाएगा, 3 का इधर चला जाएगा, 3 इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब 2 को नीचे, अब 2 इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 √5 इज इक्वल टू b कॉमन ले लेते हैं, b एलसीएम आ जाएगा a -3b, ये आएगा। आप सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं इसके बाद नहीं, ठीक है। अब 2 को नीचे भेज देते हैं तो √5 इज इक्वल टू a -3b अपॉन b अपॉन 2b, ठीक है। ये हो गया मेरा सॉल्व। अब यहाँ पर a क्या है, इंटीजर है, b भी इंटीजर है और ये 2 और 3 भी इंटीजर है, मतलब ये भी क्या है a -3 a b 2 एंड 3 आर इंटीजर्स, ये सब इंटीजर्स हैं। सो a -3b अपॉन 2b, तो ये क्या होगा, ये एक रैशनल नंबर होगा। देखिए ये इंटीजर को माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, ये भी इंटीजर अपॉन इंटीजर यानी p/q की फॉर्म, यानी कि ये एक रैशनल नंबर हो गया। पर यहाँ पर √5 क्या रैशनल नंबर है, तो √5 भी रैशनल नंबर होगा। ठीक है, बट ठीक है, अब ये हो गया, बट हम जानते हैं कि बट √5 इज इरेशनल, ये हम जानते हैं, बट वी नो दैट, इसको लिख सकते हैं बट वी नो दैट
हम जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर ये रेशनल आ गया, यानी कि दोनों आपस में बराबर नहीं होते, ठीक है, यानी कि जो हमने एज्यूम किया था वो गलत था। इट मीन्स दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। अब जब ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, जब ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया था, हमने इसको माना था 3 प्लस इज रेशनल। इट मीन्स 3 + 2√5 इज रेशनल, इज इरेशनल नंबर। अब ये भी इरेशनल हो जाएगा क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था, ठीक है। तो जिसमें 3 + 2√5 उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन करने हैं, उसमें सिंपल से एक रूट में दे दे √2 √3 √5, उसमें हमको थोड़ा डिटेलिंग में उस प्रकार से करना है। तो ये इस बेस पे ये जो क्वेश्चन इस मैंने बताया, इस पर पूरी आपकी एक्सरसाइज इजीली आप सोल्व कर सकते हो। थैंक यू।